नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। पंजाब के लुधियाना से ट्रक में साइकिल और साइकिल के सामान को भरकर तमिलनाडु के मदुरै शहर में जा रहे ट्रक में आज रतनगढ़ में अल सुबह 3 बजे के करीब अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। ट्रक चालक ने शीशे से आग उठती देख सोरे खलासी को जगाया और दोनों ने कूद कर अपनी जान बचाई। पास ही एक होटल के संचालक ने घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को दी। सूचना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन वो खराब हो जाने के कारण आग पर काबू नहीं पा सकी। करीब 1.5 घंटे बाद दूसरी दमकल मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सदाशहर के शिव मार्केट में स्थित श्री राम कॉम्प्लेक्स में एक ज्वेलर्स की दुकान से दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवरात पार हो जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। मामले की जांच कर रहे एएसआई विजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रमोद गुदारा ने रिपोर्ट दी कि श्री राम कॉम्प्लेक्स में उसकी ज्वेलरी की दुकान है। रविवार को दोपहर 3 बजे 2 युवक आए और सोने की बाली व अंगूठी दिखाने की बात कही। उनको कई प्रकार की अंगूठियां दिखाई गई। युवकों ने बोला कि 1000 रुपये रख लीजिए, थोड़ी देर बाद आएंगे, ज्वेलरी ले जाएंगे। उनके जाने के बाद अंगूठियों को संभाला तो 4-4 ग्राम की 24 अंगूठी नहीं मिली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सामने आया कि एक युवक बाइक के साथ बाहर खड़ा था और 2 युवक दुकान के अंदर थे। दोनों युवकों ने घटना को अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी बाइक में सवार तीसरे युवक के साथ फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अंगूठी की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मंडी में एक मॉल है, श्री राम शॉपिंग मॉल। उसमें अनामिका ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति आए और सोने चांदी के ज्वेलरी देखी और उनकी दिखाने वालों की नज़र उपचुक होने पर दोनों व्यक्ति सोने चांदी के ज्वेलरी लेकर के और फरार हो गए हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करके और अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू अंचल में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 25 मई से लगातार यहां रिकॉर्ड गर्मी का टॉर्चर जारी है। मौसम विभाग ने आज यहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जबकि लोगों का कहना है कि पारा 50 के आसपास चल रहा है। आज भी सूर्योदय के साथ ही अंचल की धरा भट्टी की तरह तपने लगी। आग उगलते सूरज के कारण सड़कों से लपटे निकलने जैसा आभास हुआ। 11 बजे ही पारा 43 डिग्री पार चला गया, जो 2 बजे 45 डिग्री क्रॉस कर गया। देर शाम तक पश्चिमी हवाओं के साथ चली हीट वेव ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एकदम झुलसाने वाली है। जैसे आग बरस रही है। अभी 4:30 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन टेम्परेचर 50 के करीब लग रहा है। इसलिए घर से बाहर निकलना है तो कोई काम हो तो जाना पड़ता है, वरना तो यहाँ निकलने का कोई है ही नहीं मालूम। नगर परिषद को चाहिए कि यहाँ कोई व्यवस्था करे पानी वानी ठिकाने की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही। गर्मी लग रही है, जैसे 50 का टेम्परेचर चल रहा है। घर से निकलना दूभर है, दिन में निकल नहीं पा रहे। और अब कोई बाजार जाना है, मुझे तो इस टाइम निकला हूँ 5 बजे के आसपास। और बाहर निकलते ही एक तो प्यास ज़्यादा लग रही है, इस गर्मी की वजह से पानी की कमी महसूस हो रही है। और हाथों पे, शरीर पे ऐसे लग रहा है जैसे फफोले से हो गए हो, लाल कलर के चिकदे से हो रहे हैं। 22 मई 2018 की रात को चूरू रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पुलिस चौकी से करीब 50 मीटर दूर शराब ठेके पर फायरिंग करने के बहुचर्चित मामले में 4 दिन बाद ही कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग के 2 आरोपियों घांगू गांव के आदिल और मलसीसर के मुस्लिम को गिरफ्तार कर वारदात में काम ली गई कार को भी बरामद किया है। अभी पुलिस को वारदात के अन्य आरोपी कुलदीप बाजिया, खालिद, रवि मुनरिया, राजू सहित 2 अन्य लोगों की तलाश है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा एक टीम भी दिल्ली भेजी गई है, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने एक पार्टी में शराब ठेके के सेल्समैन अरविंद की हत्या करने की साजिश रची थी, क्योंकि सेल्समैन अरविंद की आरोपी रवि मुनरिया के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। हत्या करने के उद्देश्य से आरोपियों ने वारदात में खालिद की कार का उपयोग किया और 22 मई की रात को कार में शराब ठेके पर पहुंचकर सेल्समैन अरविंद को गोली मार दी। अरविंद की जांघ में लगी गोली आर पार हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी परिणति में मौलवी मुस्लिम
जो मीरखावास मल्सीसर का है उसका वाहन उपयोग किया गया। मुंजिम खालिद का खुद का वाहन है जो पुलिस लगभग पहचानती है, इसलिए एक नया व्यक्ति तैयार किया गया, नया वाहन हो ताकि पुलिस जल्दी से उसको नहीं पहचान सके। इस वजह से मुस्लिम से इन्होंने वाहन लिया और वारदात के बाद, फायरिंग के बाद मुस्लिम है जो सभी मुलजिमानों को छोड़ करके दिल्ली तक टोल पे आया, वहाँ हमने दबिश दी है, लेकिन मुलजिम वहाँ से दिल्ली से फरार हो गए। टीम उनकी तलाश में लगी हुई है, बाकी मुलजिमों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। अभी किन किन को गिरफ्तार किया गया है और कोई हथियार या कुछ चीज़ बरामद हुई है? अभी 2 मुलजिमों आदिल और मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया है। इनसे जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था अर्टिगा वो जब्त की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश संयोजक सद्दाम हुसैन और पूर्व महासचिव कपिल भाटी के नेतृत्व में परिंडे लगाए। NSUI द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे लगाने के अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जगह जगह परिंडे लगाए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में कृष्णकांत, सोनू चंदेल, साहिल गोस्वामी, मनीष कुमावत, नरेंद्र सैनी, सुनील सेन सहित काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से चूरू जिला मुख्यालय पर अत्यधिक गर्मी को देखते हुए आज हमने पक्षियों के लिए परिंडा लगाने का अभियान शुरू किया है। हम पूरी ग्रीष्म ऋतु के अंदर NSUI कार्यकर्ता जगह जगह जाकर पक्षियों के लिए परिंडे की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इस अत्यधिक गर्मी में पक्षियों को पेयजल संबंधी किसी प्रकार की समस्या न हो। बिसाऊ मल्सीसर रोड पर आज शाम को चलती कार में अचानक लगी आग से कार जलकर खाक हो गई। 1 घंटे के बाद झुंझुनू से मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बिसाऊ थाने के SI मोतीलाल के अनुसार मल्सीसर रोड पर गांगेसर से मल्सीसर जा रही कार में निरादों के पास अचानक से आग लग गई। कार चालक चारणवासी निवासी ओम प्रकाश जाट ने फुर्ती दिखाते हुए कार से कूदकर जान बचाई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण लेते हुए कार को जला डाला। कार में आग लगने की सूचना बिसाऊ थाने में निरादों के बजरंग धाबाई ने दी। रीट प्रथम स्तर 2018 के अभ्यर्थियों ने रीट प्रथम स्तर की कट ऑफ जारी करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि रीट प्रथम स्तर की कट ऑफ जारी किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं है। कट ऑफ जारी करने में उच्चाधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अगर इस सप्ताह में रीट प्रथम स्तर की कट ऑफ जारी नहीं की जाती है तो राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जो कट ऑफ रोक दी गई निदेशालय के द्वारा, हमें जल्दी से जल्दी कट ऑफ जारी करवानी थी। हमारी भर्ती कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कहा उसके बाद, परंतु निदेशालय ने कट ऑफ को रोक दिया है, जबकि ऐसा कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए और कट ऑफ भी नहीं निकाली जाए। और हमने इसलिए ज्ञापन दिया कि भर्ती प्रक्रिया को न रोकते हुए जल्दी से जल्दी कट ऑफ को जारी किया जाए और बाकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। आपका नाम? राकेश देवतरवा। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री के सभागार में नगरश्री के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्रीनिवास दिनोदिया को समर्पित गीत संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष माधव शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा थे। लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी की संगीत अध्यापिका संजीता बनर्जी ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भगवती प्रसाद शर्मा, चूरू के चांद पुरुषोत्तम नरडिया, रजत पाटवाल, काशी प्रसाद शर्मा, राम सिंह बीका, रवि सेन ने भी प्रस्तुति दी। संचालन एडवोकेट रमेश सोनी ने किया। संस्थापक सदस्य आदरणीय श्रीनिवास दिनोदिया जी को उनकी स्मृति को स्मरण मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष
चूरू में गढ़ के पीछे सनखत भवन के पास माता दीन सोनी के नोहरे में नवीन जयप्रकाश सोनी की ओर से आयोजित भागवत कथा में दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पितृ तर्पण के उपलक्ष्य में आयोजित भागवत कथा के आयोजन में व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक वृंदावन के ओम महाराज ने दूसरे दिन महाभारत का वर्णन किया। इस अवसर पर श्रवण बजाज, रवि पनवाड़ी, महेश बावलिया, कालो गौड़, नथुराम, नवीन, जयप्रकाश सोनी, रामगोपाल, सीताराम सोनी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। धर्म जो स्थिति है जिससे जगत को शिक्षा मिलेगी, अब वही अधर्म करने के लिए राजी हो गया, तत्पर हो गया, तैयार हो गया। लोगों ने बात बनाई, बोले ऐसा किया क्यों? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, इस संसार के प्राणी मैं जो जुआ खेल रहा हूं, उस जुआ से जो मुझे दंड मिलेगा उसकी सजा मिलेगी। आप मेरे चरित्र से होगा और जो इस खेल में हारेगा उससे 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास मिलेगा। शर्त थी, खेल का नाम बताया तो सपने के हाथ में फांसे दे दिए, जुआ। महात्मा स्वरूप संजय खड़े हुए। सदाशहर में आज सर्व समाज के लोगों ने विदेश में फंसे युवक की घर वापसी के लिए उपखंड अधिकारी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव पिंडवा, तहसील डीडवाना का नरेंद्र भाट पुत्र नानूराम भाट 26 मई 2016 को सऊदी अरब गया था, जिसमें उसको ट्रेलर ड्राइवर बतौर 2000 रियाल प्रतिमाह के रूप से रखने की बात गई थी। लेकिन जो काम बोला गया वह काम देकर उससे अन्य काम करवाए गए और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और अब लगभग 1 माह से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ट्रोला ड्राइवर के लिए उनको यहाँ से एजेंट को भेज दिया। आगे जाके उनको घर का कार्य करवाया गया और जो उनकी पगार थी, सैलरी थी, वो भी जो 2000 रियाल थी उससे। सऊदी अरब में नरेंद्र राव नाम का एक लड़का है, 2 साल पहले सऊदी अरब में किसी एजेंट के थ्रू ट्रोला ड्राइवर की जॉब के लिए गया था, जिसमें मुझे वहाँ पे एक सऊदी ने कैद कर रखा है अपने घर पे। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से मांग है कि हमारे समाज के व्यक्ति को, भाई नरेंद्र को जल्दी से जल्दी भारत लाने की। सदाशहर के कम्मा गेस्ट हाउस में नायक वीर एकलव्य राजस्थान युवा विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने व सामाजिक बुराइयों का त्याग करने को लेकर चर्चा की गई। मनफूल राम नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य अतिथि इंजीनियर डॉक्टर महेंद्र नायक थे। जिला संयोजक खेमाराम नायक ने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मनफूल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हैदराम जी खेदड़ा। वीर एकलव्य युवा विकास समिति जो चूरू की एक नायक समाज की संगठन है, जो नायक समाज को हमारे लोग हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको संगठित करने के लिए और नशा मुक्ति के लिए और शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारा ये अभियान चल रहा है। और अभी हमारा समाज है वो विशेष करके शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो हमारा ये प्रयास है कि अभी स्कूलें खुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रवेश करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा दिलवाएं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा रतनगढ़ के मंत्री पूर्णमल दानोदिया के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के नाम देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ को ज्ञापन सौंपकर रतनगढ़ तहसील मुख्यालय पर छात्रों के लिए एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अतिरिक्त रूप से क्रमोन्नत करवाने की मांग की है। ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि रतनगढ़ शहर में मात्र एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो कि आबादी के हिसाब से अपर्याप्त है, जबकि शहर में 6 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उनमें से किसी एक विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करवाया जाना आवश्यक है। आप सक्रियता से भाग लेते हैं कार्यक्रमों में। आज एक विशेष मांग जो हमारे रतनगढ़ की है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आप यहाँ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं। सरदार शहर में राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन एवं महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ द्वारा पंचायत समिति के आगे दिया जा रहा धरना आज 28वें दिन भी जारी रहा। आज कर्मचारियों ने
काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह सारण ने बताया, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में शेष रही सभी पदों पर भर्ती करने, गृह जिले में स्थानांतरण करने, स्थायीकरण सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हिंदवी एकता जिंदाबाद, हिंदवी एकता जिंदाबाद। वो है 2013 एलडीसी भर्ती शुरू करने की। 1 साल हो गया, सरकार ने अभी तक एलडीसी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। पहले गवर्नमेंट ये कहकर टाल देती थी कि आपका कोर्ट में मामला है। जब हम सारे संविदा कार्मिक सुप्रीम कोर्ट से अपना केस जीत के आ गए, तो उसके बाद गवर्नमेंट है वो जिनके कोर्ट कंटेम्प्ट लगा है उनको तो भर्ती कर रही है, उनको तो ज्वाइनिंग दे रही है, और बाकी जो 8000 संविदा कार्मिक है नरेगा के, उनको गवर्नमेंट है वो परमानेंट भर्ती नहीं कर रही है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है काली पट्टी बांधकर। कल का हमारा विरोध प्रदर्शन होगा कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे सद्बुद्धि यज्ञ करना, और 30 तारीख को हम शाम को वाहन रैली और मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम 11 तारीख से 20,000 संविदा कार्मिक प्लस मंत्रालय कर्मचारी सरकार का घेराव करेंगे। राजलदेसर में रेलवे स्टेशन बारक पर स्थित अक्षय कृपा भवन में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित देवकीनंदन दादीश ने सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि मित्रता में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आता है। पंडित दादीश ने कहा कि श्री हरि की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन का सदुपयोग करने से सुख व शांति की प्राप्ति होती है। कथा के दौरान सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण व रुक्मिणी की सजाई गई सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भगवान तो मेरी भक्ति करने वाले की आज गति हुए मैं करूँ क्या? रुक्मणी जी तुरंत चरण धोकर खड़ा होया, आपके मित्र ने कपड़ा तो पहनाओ। जहाँ रुक्मणी जी कहने से भगवान सुंदर कपड़ा पहनाया, हार पहनायो और सुंदर आसन के ऊपर बिठायो। भगवान बैठे है, 8 पटराणियां बैठी है, 16,108 राणियां बैठी है, सबने साथ में लिया बैठा। दोनों परिचर्चा करे, सुदामा तू किया है? ठीक। तारानगर कस्बे के वार्ड 14 में आयोजित रात्रि जागरण में आसपास व दूर दराज से आए गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वार्ड 14 में पितृदेव महाराज के मंदिर में मूर्ति स्थापना अवसर पर मंदिर में हर साल जागरण का आयोजन किया जाता है। गायक मोहम्मद सलमान दमामी ने भजन गाकर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर मांगीलाल खत्री, सावनमल, बनवारीलाल सांकला, कन्हैयालाल पंवार, बजरंगलाल पंवार सहित काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। रतनगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत लॉयल पब्लिक स्कूल में बीईओ पुष्पलता मंडार, अशोक सिंह शेखावत, शिविर प्रभारी भंवरलाल डूडी, लॉयल पब्लिक स्कूल के निदेशक दानाराम ढाका के सानिध्य में हुई। इस अवसर पर शिविर व्यवस्थापक राकेश कुमार सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार, शकील अहमद, अध्यापक पूर्णमल दानोदिया, आत्म प्रकाश सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। देना है कि भाई वो पूछेंगे कि आपके जो आरपी हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, आप मॉड्यूल का प्रयोग हो रहा नहीं हो रहा है। तो सदा शहर में कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने ताल मैदान में बीमारी से तड़प रही गाय का निजी चिकित्सक को बुलाकर उपचार करवाया है। कामधेनु के कार्यकर्ता ने बताया कि गाय के पेट में चोट लगने से घायल हो गई थी। सूचना मिलते ही ताल मैदान पहुंचकर गाय का तुरंत उपचार शुरू करवाया गया। उपचार के बाद घायल गाय को गौशाला में भेजा गया। इस अवसर पर मुकेश देरासरी, विद्याधर व्यास, राकेश, दिनेश डिडवाणिया, कालूराम सहित अन्य युवकों ने सहयोग किया। डॉक्टर ने पुष्टि की कि इससे गाय माता के पेट के अंदर जो बच्चा है वो 5 माह का है, वो मर चुका है।
और उस डॉक्टर ने उस समय पर रहते हुए उस मृत बच्चे को बाहर निकाल कर उसका इलाज करवाया और उस गौ माता को उचित स्थान पर पहुंचाया। और इस स्थिति में हम काम देने सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहें एससीएन टुडे। नमस्कार।